क्या हमारी इंडियन स्किन में हम ग्लास जैसी ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं? अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ फेयर स्किन ये ग्लो कर सकती है, सो व्हाट अबाउट हर? इनकी स्किन ब्राउन होके भी ग्लो कर रही है। त्वचा को ग्लो करने के लिए गोरा होना जरूरी नहीं है। हर एक स्किन टोन ग्लोइंग और ग्लास लाइक स्किन पा सकता है। सीजन में आपकी स्किन डल क्यों लगने लगी? ये गलती कई सारे लोग करते हैं hyaluronic एसिड सीरम से, जो आपको बहुत पसंद आएंगे। हियर इज वन मोर हैक। थर्मल स्प्रे वाटर का भी इस्तेमाल। इसके अलावा ये कुछ ग्लो ड्रिंक्स है जो तो में सैलिसिलिक एसिड और लाइकोपेन, ये दो ब्राइटनिंग। हाय, मैं हूं डॉक्टर माधुरी अनंतवार। मैं एक 40 ईयर ओल्ड बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 10 सालों से। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी स्किन को हम ग्लोइंग और चमकदार कैसे कर सकते हैं। और नहीं, मैं आपको नहीं कहने वाली हूँ कि आपने 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, बिकॉज ये काम नहीं करने वाला है। मैं कुछ आपको रियलिस्टिक चीजें बताने वाली हूँ जिसमें बेस्ट स्किन प्रोडक्ट्स आपको ग्लोइंग त्वचा पाने के लिए, जो उसके ही अलावा कुछ घरेलू नुस्खे और सम ग्लो ड्रिंक्स, इनको भी मैं शेयर करने वाली हूँ। ग्लोइंग स्किन क्या होती है? ग्लोइंग स्किन मतलब जब आपकी त्वचा पे कोई लाइट गिरती है और वो लाइट आपकी त्वचा से रिफ्लेक्ट होती है, तो वो एक ग्लो या ग्लास का स्किन लाइक अपीयरेंस देता है। ग्लोइंग स्किन कोई भी स्किन टोन के लोगों के लिए पाना संभव है। आपको ग्लोइंग स्किन अचीव करनी है तो इन 3 बेसिक चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। फर्स्ट, हाइड्रेशन या नमी। सेकंड, क्लियर स्किन। एंड थर्ड, इवन स्किन टोन या डल स्किन टोन नहीं रहना। लेट्स सी दिस वन बाय वन। तो पहले हाइड्रेशन। आपकी स्किन कितनी भी फेयर हो, पर अगर वो डिहाइड्रेटेड है तो ये डल दिखेगी। आपने कभी सोचा है कि विंटर में या सर्दियों के सीजन में आपकी स्किन डल क्यों लगने लगती है? बिकॉज सर्दियों में आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड या ड्राई या रूखी होने लगती, और हमेशा रूखी स्किन ये डल लगती है। ग्लोइंग स्किन के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हाइड्रेशन या मॉइस्चराइजेशन। अगर चेहरा धोने के बाद आपकी स्किन खींची खींची या रूखी लग रही है, दैट मीन्स आप सही क्लींजर या सही फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप सिटाफिल जेंटल या सिरावे हाइड्रेटिंग फेस वॉश या क्लींजर जैसे कुछ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जो ड्राई स्किन के लिए बेहतर रहते हैं। एंड इसके अलावा ये कुछ मेरे रिकमेंडेशंस है ड्राई स्किन के क्लींजर्स के लिए। सिटाफिल जेंटल क्लींजर, मिनिमलिस्ट 5% एक्वापोरिन बूस्टर, डॉट एंड की बैरियर रिपेयर एंड हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश, सिरावे हाइड्रेटिंग क्लींजर, क्लिनिक एक्स्ट्रा माइल्ड फेशियल क्लींजर। चेहरा धोने के बाद विद इन 3 मिनट्स आपने लगाना है hyaluronic एसिड। अभी hyaluronic एसिड सीरम ये ड्राई स्किन पर मत लगाइए, आपकी स्किन हल्की सी गीली होना जरूरी है। hyaluronic एसिड लगाने के तुरंत बाद आपको उसको सील करना है एक अच्छे मॉइस्चराइजर से। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है ग्लोइंग स्किन के लिए, बट अगर आप रॉन्ग मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, अगर आप सही मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग टू नहीं लगा रहे हैं, तो वही मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को और डल या डार्क अपीयरेंस दे सकता है। दैट्स वाई सही मॉइस्चराइजर चूज करना भी बहुत जरूरी है। ये कुछ hyaluronic एसिड सिरम्स है जो आपको बहुत पसंद आएंगे। Halugen, the ordinary hyaluronic acid 2% plus niacinamide, L'Oreal Paris Revalift 1.5% hyaluronic acid serum, Minimalist 2% hyaluronic acid serum, hyaluronic acid B5 Halu B5 serum by La Roche-Posay, hyaluronic acid 2% serum by Ordinary। एंड आप ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर्स देख रहे हैं, तो ये कुछ मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजर्स है फॉर ड्राई स्किन। सिरावे ड्राई स्किन मॉइस्चराइजर, बायोडन एटोडम क्रीम, फिजियोजेल एंड वेनुजिया मैक्स। बट ये गलती कई सारे लोग करते हैं, डायरेक्ट hyaluronic एसिड लगाते हैं एंड उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाते हैं। hyaluronic एसिड एक मॉलिक्यूल है जिससे पानी बहुत पसंद आता है। अगर आप hyaluronic एसिड आपकी स्किन पे लगा रहे हैं, पर आप ऐसे वेदर में या ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ की हवा बहुत ड्राई है या हवा बहुत रूखी है, या आप एसी के अंदर कई घंटों तक रह रहे हैं, तो क्या होगा कि वो hyaluronic एसिड की स्किन में से ही पानी खींच लेगा और आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई करेगा। इसी के लिए आपको बहुत बहुत जरूरी रहता है hyaluronic एसिड के बाद एक मॉइस्चराइजर लगा के उसको सील करना। ये एक और टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, कॉसरेक्स नेल म्यूसिन और राइस वाटर सिरामाइड। इनमें से एक इंग्रेडिएंट आप आफ्टर hyaluronic एसिड एंड बिफोर योर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। ये तीनों साथ में
कि स्किन में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन बढ़ाने में काम करता है। अगर आपकी ऑयली या नॉर्मल स्किन है तो ये कुछ मेरे फेवरेट क्लेंजर्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप टोटली hyaluronic एसिड को स्किप कर सकते हैं। आपकी स्किन ऑयली है पर विंटर में भी वो ऑयली रह रही है तो सीबामेड क्लियर फेस जेल या जिट मॉइस्ट इन मॉइस्चराइजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपकी ऑयली स्किन है बट विंटर में अक्सर थोड़ी बहुत ड्राई होती है तो एक्वासॉफ्ट FC या बायोसिल्क ये कुछ मॉइस्चराइजर है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हियर इज वन मोर हैक। अगर आपकी स्किन कुछ ही घंटों में बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है या आप दिन भर AC में रह रहे हैं तो आप एविनो थर्मल स्प्रे वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन बिटवीन। ये क्विकली आपके स्किन में का हाइड्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। हाइड्रेशन के लिए आप कोई नेचुरल वे ढूंढ रहे हैं तो फेस ऑयल बहुत अच्छे से काम करते हैं। बट रिमेंबर, फेस ऑयल ये ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन ने लगानी नहीं चाहिए क्योंकि यही फेस ऑयल आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं एंड आपके एक्ने या पिंपल के प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा सकते हैं। सो आपकी ड्राई स्किन हो तो कैस्टर ऑयल और एरेगन ऑयल ये बहुत अच्छे मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है इनमें जो आप आपके फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बॉडी मॉइस्चराइजर्स या बॉडी लोशंस की तलाश कर रहे हैं तो मेरा ये वीडियो ऑन बॉडी लोशंस एंड मॉइस्चराइजर्स देखना मत भूलिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप इस फोटो को देखेंगे तो इवन ये स्किन फेयर है, हाइड्रेटेड है बट स्टिल ग्लोइंग नहीं है क्योंकि अगर आपकी स्किन पे टाइनी बम्प्स है, पिंपल है या इवन आपके चेहरे पे पिंपल के गड्ढे हैं तो जो आपकी स्किन में लाइट गिर रही है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी और इसी वजह से वो ग्लोइंग नहीं लगेगी। सो वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, पिंपल और चेहरे पे पिंपल के गड्ढे इनको भी ठीक करना उतना ही ज़रूरी है ग्लोइंग स्किन के लिए। आपको चेहरे पे छोटे छोटे दाने हैं जो वाइट हेड या ब्लैक हेड्स हैं सो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमेंबर, ये फेस वॉश आपको कम से कम 20 सेकेंड आपके फेस पे रहने देना ज़रूरी है इनको अच्छे से काम करने के लिए। बट आपकी स्किन यहाँ और यहाँ ड्राई होती है तो इन एरिया में फेस वॉश का इस्तेमाल मत करें। ये मेरे कुछ फेवरेट सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है। सिप्ला सैलिसिलिक DS फोमिंग फेस वॉश, मिनिमलिस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, न्यूट्रिजना ऑयल फ्री एक्ने फेस वॉश, कॉसरक्स सैलिसिलिक एसिड डेली जेंटल क्लींजर एंड पोलार्स चॉइस 2% BHA लिक्विड एक्सफोलिएंट। बट जस्ट फेस वॉश इनफ नहीं रहता ब्लैक हेड और व्हाइट हेड को हटाने के लिए। फेस वॉश भले ही ब्लॉक पोर्स को क्लीन करने का काम करता है पर वापस से पोर्स को क्लॉग नहीं होने देना भी उतना ही ज़रूरी है जिसके लिए कुछ ख्याल रखने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बालों में तेल मत लगाइए या आपको बालों में तेल लगाना है तो 10 मिनट के ऊपर मत रखिए बिकॉज यही तेल आपका फेस खींच लेता है। कभी भी कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जैसे कि मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, मेक श्योर उसमें ये लेवल जिसे कहते हैं नॉन कोमेडोजेनिक ये होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब वो प्रोडक्ट्स आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करते। मेकअप ब्रशेस का इस्तेमाल मत कीजिए। डैंड्रफ हो आपके सर पे तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। पर आपको पिंपल या मुहासों की तकलीफ है तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड इसके लिए आप मेरा ये डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं जो पिंपल और मुहासों को कैसे हटाए उस पे है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी है। पिंपल जाने के बाद आपके चेहरे पे छोटे छोटे डिप्रेशन, हल्की अंदर गई त्वचा दिख रही है तो आपको पिंपल के गड्ढे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिंपल के गड्ढों पे कोई भी क्रीम काम नहीं करती है। पिंपल के गड्ढों को सिर्फ और सिर्फ लेजर्स, माइक्रोनेडलिंग, TCA सब्सिजन ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो काम करती हैं। सो स्कार एक चीज़ है जिसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन स्किन टोन और से बड़ा फैक्टर है ग्लोइंग स्किन पाने के लिए। हम में या इंडियन स्किन में हम थोड़ी भी धूप गिरे तो जल्दी टैन हो जाते हैं। टैन स्किन की वजह से एक डल अपीयरेंस आता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमारे कवर्ड एरियाज जैसे कि टमी और लेग ये एरिया अक्सर ज़्यादा ब्राइट रहते हैं एज कम्पेयर टू जो खुले एरिया है जैसे कि फेस और हाथ, बिकॉज बचपन से लेके अभी तक इन पे बार बार धूप का मार हुआ है और धूप या सन एक्सपोजर ये सबसे बड़ा कारण है डलनेस या टैनिंग का। अगर आपको इवन स्किन टोन चाहिए तो ये 4 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्ट, रिपेयर, एक्सफोलिएट एंड कुछ ओरल विटामिन सप्लीमेंट्स। सो सन प्रोटेक्ट या स्किन का प्रोटेक्शन मतलब क्या? ओनली सनस्क्रीन मतलब सन प्रोटेक्शन नहीं। आप सबसे महंगी से महंगी सनस्क्रीन लगा लीजिए, एवरी 2
आवर्स रीअप्लाई भी कीजिए, बट स्टिल आप टैन हो सकते हैं, बिकॉज सनस्क्रीन ज़रूरी है जब आप घर के अंदर रहते तब, बट जब आप घर के बाहर रहते हैं स्किन के टाइम पे, तो आपको सनस्क्रीन के साथ फिजिकल थिंग्स लाइक आपका कैप, मास्क, स्कार्फ या फिर छाते का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपकी स्किन के अकॉर्डिंग एक अच्छी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो मेरा ये वीडियो मत देखना भूलिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। फिर आता है रिपेयर। आपका स्किन जो ऑलरेडी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के दो तरीके हैं। एक तो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स जैसे कि केमिकल पील या माइक्रो निडलिंग या स्किन ब्राइटनिंग लेजर्स, ये आप कर सकते हैं आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए। या आप घर में आपकी स्किन को रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्किन ब्राइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिनमें कोजिक एसिड, अर्ब्यूटिन, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ट्रानिक्सिमिक एसिड, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट रिमेंबर, कोई भी अच्छी स्किन लाइटनिंग क्रीम बहुत जल्दी काम नहीं करती। कम से कम उसको 2 या 3 महीने लगते हैं आपकी स्किन पे अच्छा असर दिखाने को। सो कंसिस्टेंटली इन क्रीम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बट अगर आप घरेलू कोई उपाय ढूंढ रहे हैं ग्लोइंग स्किन के लिए, देन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा दूध या दही में लैक्टिक एसिड रहता है। ये एक बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएंट है, रोज रात में लगा के आप रात भर इसे सो सकते हैं। उसके अलावा टोमेटो जूस भी एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है। टोमेटो में सैलिसिलिक एसिड और लाइकोपेन, ये दो ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक स्किन टाइप को सूट करते हैं, स्पेशली अगर आपकी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो। सबसे जेंटल होम रेमेडीज चाहते हैं तो राइस वाटर, रात भर राइस या चावल को पानी में भिगो के रखिए और वो पानी अगले 7 दिनों तक आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं एंड एवरी नाइट उसको चेहरे पे इवनली लगा के सो सकते हैं। राइस वाटर में ब्राइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग भी प्रॉपर्टी रहती है। इसके अलावा हनी टर्मरिक मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप स्किन ब्राइटनिंग के लिए। सो नेक्स्ट है एक्सफोलिएशन। हमारी स्किन में ऊपर की जो परत रहती है वो डेड लेयर की रहती है। ये जो डेड लेयर है ये थोड़ा एक डल अपीयरेंस देते हैं, तो इसको टाइम टू टाइम निकालते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे काम करता है एक्सफोलिएशन। बट रिमेंबर, एक्सफोलिएशन कभी भी हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे तो आपकी स्किन बहुत इरिटेट हो सकती है और कोई भी इरिटेशन इवेंचुअली ज़्यादा रंग पैदा करता है। हमारी या इंडियन स्किन में ये ज़्यादा रंग पैदा करता है। सो मेक श्योर बहुत ओवर एक्सफोलिएट करना नहीं चाहिए। आपकी अगर ड्राई, रूखी या सेंसिटिव स्किन है तो लैक्टिक एसिड या मैंडेलिक एसिड ये बहुत अच्छे और माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। बट आपकी अगर ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड ये एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएंट है। अगर आप 35 अबव है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड में ना ही सिर्फ ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग भी बेनिफिट्स रहते हैं। सो ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स। ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स ये एक कुछ विटामिन रहते हैं जो आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं। आपकी स्किन पे जो धूप गिरती है, डस्ट, पोल्यूशन, स्ट्रेस, इन सब से जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का काम ओरल एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। एंड नॉट ओनली फेस, ऑल ओवर बॉडी पे भी ये काम करते हैं। ओरल एंटीऑक्सीडेंट आप 2 फॉर्म में ले सकते हैं। एक तो आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं या फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर आप ओरल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स ढूंढ रहे हैं तो ग्लूटाथायन, विटामिन सी, विटामिन ई, 5-ग्लाइकोजेनॉल, एस्टाक्सांथिन कुछ बहुत ही बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं। बट रिमेंबर, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन 2 से 3 महीने लेते हैं स्किन पे असर दिखाने को। इसके अलावा अगर आप डाइट में आपके ओरल एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड कर पाए तो ये बहुत ही बेहतर है। गहरे डार्क कलर के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। टमाटर, गाजर, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, पालक, नींबू, संतरे, इन चीज़ों का अब आपके खाने में सेवन करें तो ये चीज़ें आपकी स्किन को अंदर से हील होने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये कुछ ग्लो ड्रिंक्स है जो भी आपको इनका टोन अच्छा करने में हेल्प करेंगे। गाजर और पालक के मिक्सर में इनकी एक स्मूदी बना के इसको रोज ले सकते हैं। नींबू पानी या ऑरेंज जूस, इसका भी आप रोज सेवन कर सकते हैं। ये नींबू पानी या ऑरेंज जूस ये विटामिन सी रिच फूड है एंड विटामिन सी आपकी स्किन को रिपेयर या हेल्दी करने में हेल्प करता है। रिमेंबर, ग्लोइंग स्किन पाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, ये बहुत जल्दी होने वाली चीज़ नहीं है। बट आप इन सारी चीज़ों का ध्यान देके और कंसिस्टेंटली ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। पर ग्लोइंग स्किन के लिए आप कोई क्विक फिक्स देख रहे हैं या आपका नियर बाय कोई इवेंट है तो आप और एक चीज़ कर सकते हैं।
स्ट्रोब क्रीम ये फाउंडेशन में मिक्स करके स्किन पे लगा सकते हैं, जो एक हाइलाइटर का या एक ग्लोइंग स्किन जैसा अपीयरेंस आपके चेहरे पे देता है। आप हेयर फॉल से अगर परेशान हैं तो मेरा ये वीडियो मत देखना भूलिएगा, और अगर आपकी उम्र 35 से अबव है तो ये एंटी एजिंग पे वीडियो देखना मत भूलिए। इन ग्लोइंग स्किन पाने के लिए जो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट रहती है उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, जो नेक्स्ट जल्दी मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद, एंड आपका ख्याल रखिए एंड कीप ग्लोइंग।